अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। तो आज मैं आपको एक 1.5 साल तक की बच्ची की 1.5 से 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ऊपर पेटी के लिए जो कपड़ा लिया है उसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंच, जो तैयार होकर 8 इंच रह जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है तकरीबन 15 इंच। तो ये ऊपर की पेटी है, इसको इस तरह फोल्ड करूँगी। एक अगला हिस्सा है और एक पिछला हिस्सा, तो इसको इस तरह मैंने फोल्ड करके रखा है। अब मैं इसके ऊपर से नॉर्मल जो कटिंग होती है हमारी तीरे वगैरह की वो कर लूँगी। तो यहाँ से मैं लूँगी 5 इंच और यहाँ से मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसकी मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन 2 साल तक की बच्ची का साइज़ है, आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी इसका, जो मुझे 6 इंच यहाँ से कमर चेस्ट से चाहिए और कमर से यहाँ से 5.5 इंच पर मैं निशान लगा के इसको इस तरह सीधा कर लूँगी। यहाँ से हल्की सी मैं शेप दे दूँगी। यहाँ से इसके नेक के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच में लूँगी। 2 इंच यहाँ पर एज के हिसाब से 2 इंच ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रिल लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो वो लेवल सही हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। और जो इसकी लेंथ है वो पीछे से बैक साइड में 1 इंच लूँगी और फ्रंट साइड में 1.5 इंच लूँगी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और इसको शेप दे दूँगी। ये मेरी बेटी की कटिंग हो गई है और नीचे जो घेरा है अब मेरा, इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ तकरीबन ये 11.5 इंच है। जो जब तैयार होगी तो 8 इंच वो है ऊपर की पेटी और 11 इंच ये है, तो ये 19 इंच पे हो जाएगी। तो ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए ये मुझे तकरीबन 20 से 22 इंच या 21 इंच तक चाहिए। तो मैं इसके नीचे थोड़ी सी फ्रिल लगाऊंगी, तकरीबन 2 इंच की इसके नीचे फ्रिल लगाऊंगी, तो वो उसका घेर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी विड्थ मैंने नॉर्मल जितने मुझे पसंद है आप उतने ले सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 27 इंच ली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम भी रख सकते हैं। इसकी कोई ख़ास नहीं होती मेजरमेंट। और लेंथ इसकी 11 इंच है, 11.5 इंच। इसके अलावा स्लीव्स के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो स्लीव्स को जब मैं स्टिच करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रिल लगाने के लिए यहाँ पर मैं ये आड़े कपड़े की पट्टियाँ ले लूँगी। सीधे कपड़े की जो फ्रिल है वो सीधी जगह पर लगती है। मुझे जो नेक पर फ्रिल लगानी है वो मुझे आड़े कपड़े में चाहिए। तो मुझे ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी फ्रिल चाहिए, लेकिन मैं डबल करके लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का कपड़ा लूँगी। तो ये तैयार होके तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम रह जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी आता है। इतनी चौड़ी में पट्टियाँ बना लूँगी और जब ये इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके जब इसकी चुनटे डालूँगी तो वो इस तरह से इतना चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई ये होगी। और इस तरह मैं इसके अंदर हल्की हल्की प्लेट्स डाल दूँगी। तो इसी तरह ये मैं पट्टियाँ और भी तैयार कर लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। तो ये देखें, ये इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये मैंने ऊपर की पेटी ली है, ये इसकी घेरी है, ये स्लीव्स है और ये मैंने अरेब पट्टियाँ ली हैं इसकी फ्रिल बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसकी जो शोल्डर है ये जोड़ लूँगी। शोल्डर जोड़ने के बाद मैं जो इसकी फ्रंट साइड है इसको बीच में से कट कर लूँगी, सिर्फ फ्रंट साइड को आगे से ओपन कर लूँगी। अब मैं इस जगह से फ्रिल लगाना स्टार्ट करूँगी।
तो यहाँ से मुझे यहाँ से फ्रिल स्टार्ट करनी है, इस तरह घुमा के पूरी पीछे से, तो मुझे यहाँ से आगे लानी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस जगह से जो मैंने अरेब पट्टी बनाई थी, इसको मैंने जहाँ ये छोटी पट्टियाँ थी तो मैंने इनको जॉइंट लगा ली हैं। यहाँ से इसको सीधा करूँगी, फोल्ड करके इस तरह मतलब डबल करके मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अरेब है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं खींचना कपड़े को, दोनों कपड़ों को नहीं खींचना, और यहाँ पे इस तरह प्लेट्स देनी है। हमें आगे और पीछे का ध्यान रखते हुए थोड़े थोड़े फासले पर हमें इस तरह प्लेट्स देते जाना है। यहाँ दूसरी साइड पे लाकर, ये देखें ये नेक की दूसरी साइड है, यहाँ से लाकर मुझे ये सीधे में नीचे ले जाना है। ये देखें ये फ्रिल मैं लगा चुकी हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह ये आई है। तो अब मैं इसके नीचे पट्टी लगाऊंगी, तो ये तैयार होके इस तरह हो जाएगी, इस तरह फ्रंट की तरफ आएगी, और नेक पर भी ये इस तरह अंदर को हो जाएगी। तो ये बेबी के नेक के साथ पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो यहाँ पर मैं अब इसकी इस जगह पर कपड़ा लगाऊंगी और इसे फोल्ड कर लूँगी। अब ये देखें ये मैंने एक पट्टी ली है, मैं इसे यहाँ लगाऊंगी इस जगह पर, मतलब मुझे ये उल्टी साइड से लगानी है, और फिर मैं इसे पलट कर सीधी साइड पे कर लूँगी, बढ़ा लूँगी, मतलब मुझे ये जो पट्टी है ये बढ़ा के लगानी है। इस तरह यहाँ पर बढ़ा के लगा लूँगी इस तरह। अब मैं दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लूँगी। दूसरी साइड पे मुझे पट्टी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे ये अरेब पट्टी लगाऊंगी मैं इसके नीचे से, यहाँ से स्टार्ट करूँगी ये वाली अरेब पट्टी और पूरी नीचे तक ले जाऊँगी। ये देखिए अब मैंने ये 1 इंच चौड़ी जो है अरेब पट्टी ले ली है। अब इसे मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से ये जो मैं ऊपर की एक्स्ट्रा पट्टी है ये कट कर लूँगी, जो मैंने पहले लगाई थी साइड में, और यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। ये थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने फ्रिल के ऊपर ये पट्टी लगा ली है। अब मैं इस पट्टी को अंदर की तरफ ले जाके, बिल्कुल अंदर की तरफ, फ्रिल को बाहर निकालते हुए इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। तो ये पट्टी यहाँ आएगी और यहाँ इस पर स्टिच लगेगी और ये फ्रिल बाहर आ जाएगी। पूरे गले पर आगे से पीछे तक मुझे इसी तरह ये करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी फिनिशिंग के लिए कि पट्टी में झोल ना आए और फिनिशिंग आए, तो ये जो इसका एक ये कॉर्नर बना है यहाँ से मैं थोड़ा सा काट लूँगी, क्योंकि नीचे फ्रिल भी है और वो काफ़ी मोटी हो जाती है, तो वो झोल ना आए इसकी वजह से मुझे यहाँ पे छोटे छोटे कट ज़रा नज़दीक लगाने पड़ेंगे। और नीचे क्योंकि फ्रिल का डबल कपड़ा है, इसकी वजह से कट लगाने में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो
तो हमें ये ध्यान से कट लगाने हैं। और जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी विंटर मोटी कॉटन है। और ये जो गला मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा जैसे बच्चे बैन लुक नहीं इतनी पहनते, तो ये इसकी लुक जो है वो बैन की तरह ही आएगी। बच्चे के नेक के साथ ये तकरीबन चिपका हुआ होगा, तो बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहने हुए काफ़ी खूबसूरत लुक देते हैं। अब यहाँ से इसकी फ्रिल को बाहर निकालने के बाद मैं यहाँ से अच्छी तरह इसको बिठा के यहाँ से फोल्ड करके इसकी स्टिच लगाऊंगी। साथ ही साथ मुझे नीचे भी ध्यान रखना है कि जो मेरे नेक की गोलाई की शेप है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। ये देखें, ये मेरा नेक इस तरह तैयार हो चुका है। ये जो पट्टी है ये नीचे की तरफ आएगी और यहाँ से ये जो ये वाली जो फ्रिल है ये इसको ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर हम बटन लगा सकते हैं नीचे की साइड पर, या चाक वाले या फैंसी जो भी हमें पसंद है हम कुछ भी यहाँ अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर एक टांका लगा लूँगी इस जगह पर, ताकि ये यहाँ से जुड़ जाए और यहाँ से ये ओपन ही रहेगा क्योंकि यहाँ बटन वगैरह लग जाएगा। यहाँ अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बच्चे की नेक पे नहीं चढ़ेगा। आगे से बच्चे की जो फ्रॉक या शर्ट कुछ भी हम हो स्टिच करते हैं तो वो आगे से या पीछे से उसका थोड़ा सा खुला होना, बटन टेक बनना ज़रूरी है, वरना फिर बच्चे को गले पे नेक पे चढ़ता नहीं है वो। यहाँ पे मैं छोटी सी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, ये यहाँ से अब लॉक हो चुका है और यहाँ से इसकी बटन टेक बनेगी। बच्चा इजीली आगे से खोल के उसको पहनाया जा सकता है। तो अब मैं इसकी घेरी बनाऊंगी। मैं पहले फ्रंट साइड अटैच करूंगी, यहाँ से मैं इसका स्टार्ट करूंगी इस जगह से और चुनटे डालती जाऊंगी। 1 इंच पहले सादा हम कपड़ा लेंगे जो सिलाई में आता है। अब यहाँ से हम चुनटे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैं छोटी छोटी चुनटे डालती जाऊंगी। आप चाहें तो धागा खींच के डालने वाले चुनटे भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैंने चुनटे डाली हैं आगे और पीछे सेम तरीके से मैंने इस तरह चुनटे डाली हैं। तो चुनटे डालने के बाद यहाँ पर बिल्कुल क्रीज के साथ मैं एक टॉप स्टिच देती हूँ, जिसकी वजह से एक तो यहाँ इस तरह फिनिशिंग आ जाती है, चुनटे बैठ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं और यहाँ पर फिनिशिंग भी बड़ी प्यारी आ जाती है। तो ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो इस तरह स्टिच करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर अब मैंने एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और इसको मैंने नीचे से बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैं इसको फ्रिल लगाऊंगी इसकी। तो इसको मैं फ्रंट साइड पे रखूँगी और यहाँ से मैं इसकी फ्रिल लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं हल्की हल्की चुनटों के साथ फ्रिल लगाऊंगी। यहाँ मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जो था मैंने उसमें जोड़ डाल के तो ये पट्टी तैयार की है।
वैसे तो फ्रिल लगाने का जो सही तरीका है उसकी मेजरमेंट इस तरह है कि जितना हमारे पास कपड़ा है उसका 3 गुना कपड़ा हो तो फिर फ्रिल लगती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 इंच हमने 10 इंच की हमारी जगह है जहां हमने फ्रिल लगानी है तो 30 इंच के कपड़े की फ्रिल लगती है। मैंने इसकी दोनों तरफ से आगे और पीछे अटैच करके इसके ऊपर ये फ्रिल भी अटैच कर ली है, ये देखें, अगली तरफ भी और पिछली तरफ भी। तो अब मैंने स्लीव्स पर भी इसी तरह हल्की सी फ्रिल अटैच कर ली है। फ्रिल के लिए मैंने 2 इंच पट्टी ली थी और उसकी सेम उसी तरह फ्रिल बना के मैंने यहाँ अटैच कर ली है इस तरीके से। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें मेरी फ्रॉक कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने अंदर बटन लगा लिए हैं, आप चाहें तो इसको लॉक करके यहाँ तक बंद करके ऊपर एक बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 टिच बटन लगाए हैं। और आप काज करवा कर ऊपर से भी फैंसी बटन या शो के लिए बटन लगा सकते हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।